दहशत गर्दी की अदालत ने बाकायदा समात की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर अडयाला जेल के अंदर। ये समात आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ्तारी लेने की ख्वाहिश की और उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी के कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और दलाइल सुने गए। 12 तफ्तीशी अफसरान अपना रिकॉर्ड और ये ख्वाहिश लेकर जज साहब के पास आए थे कि उनका इस मुकदमे में उनको मुलव्वस करके तो उनको उनकी कस्टडी हासिल की जाए और वो 9 मई के मुकदमात फेस करें। दहशत गर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर। और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली, आज के इस फैसले के बाद, उनका कोई ताल्लुक इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इससे पहले इमरान खान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी ज़मानतें ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 से 3 मुख्तलिफ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान खान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो कैपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ अदालतों ने रिजेक्ट किया। और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाक़यात में बुशरा इमरान की मुकम्मल हिमा सपोर्ट इमरान खान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है और 9 मई के केसेस से वो आज बरी-उज़्ज़िमा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है बुशरा इमरान साहिबा की हद तक। उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है और तोशा खाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फाइल कर दिया है। उस पर भी कल बाकायदा समात होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ मुकदमात पर बाकायदा डिविजनल कोर्ट समात करेगी और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फैसला जज साहब का खुशाइन। लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इसमें कामयाबियाँ हों। तफसीली दलाइल हुए जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं, उनकी बहुत अच्छी आज मावनत रही
लीगल टीम को, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुक्ते जो हैं वो उठाए। जो सबसे कन्विंसिंग पॉइंट था कि कानून में किसी हमराही मुल्जिम की शहादत की कोई वक़्त नहीं होती, और किसी हमराही मुल्जिम की ताख़ीर के साथ ये जो बयान जिन पर उनका इन्हिसार था, ये नवंबर 2023 के बयानात थे। तो जज साहब ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तो 1 साल 3 माह हो गए हैं 9 मई के वाक़यात को, 1 साल 3 माह में आपको गिरफ्तारी की नहीं सूझी, उसके बाद नवंबर 2023 में अगर ये बयानात सामने आ गए, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इतना अरसा जो खामोशी इख्तियार की गई वो सरकार के खिलाफ जाती है। सो ओवरऑल इस स्टेज पर जबकि एक जज साहब के आगे किसी भी शख्स को पेश किया जाता है, उनका इख्तियार है, कानून में उनको इजाज़त है कि वो तमाम एविडेंस को, अगर वकील सिफाही उस एविडेंस को जज साहब के सामने लाना चाहें तो वो एक दफ़ा बातियों नज़र में, सो आज के जितने सबमिशंस हैं वो बातियों नज़र में हुए हैं, वो कोई तफसीली मुफस्सल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। सो ऊपर से ही फ्लोटिंग ऑन द सरफेस the judge terrorism found mala fide mischief or case of no evidence, case of no incriminating evidence, case of no connecting evidence। वरना डिस्चार्ज की रिलीफ बहुत मुश्किल होती है, और वो इस स्टेज पर सिर्फ हकदार लोगों को मिलती है कि अदालत का टाइम होगा, अदालत का और तमाम सिस्टम के वक्त का ज़िया होगा, सो उससे सबको बचाया जाए और इसी स्टेज पर बरी कर दिया जाए। वरना आपको मालूम है 12 केस चलने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। मुझे एक बात पर काफ़ी हैरत है कि साइफर में इमरान खान साहब बरी हुए, अभी तक फैसला नहीं आया, सरकार ने पढ़ा ही नहीं कि फैसला क्या है, वो उससे पहले ही अपील में जा चुके हैं, फैसला लगाए बगैर। इद्दत और निकाह में भी अपील में जा चुके हैं, इसमें भी जरूर जाएंगे, ये हक होता है। हम अगर आज एग्रीव्ड होते हम अपील में जाते, सरकार अगर एग्रीव्ड है, आज बहुत बड़ी टीम थी सरकार की, 4 प्रोसिक्यूटर्स थे, तो मेरा ख्याल है उनका आईनी राइट और हक है कि अगर जज साहब ने दुरुस्त फैसला नहीं किया तो उसको वो चैलेंज कर लें। जहाँ इतनी अदालतों में पेश हो रहे हैं वहां भी हो जाएंगे पेश। प्रॉब्ली आप मुझे जानते नहीं है, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैंने कभी तनकीद नहीं की है। मैंने जब भी किसी केस में कोई भी फैसला आता है, कई फैसले मेरे खिलाफ आए हैं, तो वो उन फैसलों पे जरूर मैंने तनकीद की। आज से 1 साल पहले सर्दियों में जो ट्रायल चलाए बगैर रात के अंधेरे में जो फैसले हुए, वो साइफर का केस था, वो इद्दत निकाह का केस था, वो तोशा खाना का केस था। आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ये पॉलिटिकल क़यादत से ये सवाल करें, आप मुझे बख्श दें इस सवाल से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूं। कॉमन सेंस की बात है, 2 लोग अगर मिलके साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फर्क पड़ता है।